ओके तो पिछला वीक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल था एंड मैंने काफ़ी ज़्यादा स्विंग सेटअप्स भी लिए थे एंड दो मैंने मोमेंटम ट्रेड्स भी ली थी जिनका स्टॉप लॉस हो गया। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जितनी भी ट्रेड्स मैंने ली थी एंड लास्ट में रिजल्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो तुम देख रहे हो ये मेरी बेसिकली शीट है जितने भी ट्रेड्स मैंने स्विंग सेटअप्स लिए थे इस वीक के लिए। अगर तुम यहाँ पर नोटिस करोगे मैंने टोटल 1 2 3 4 सेटअप्स लिए थे। इसके अलावा मुझे 2 सेटअप्स और दिख रहे थे NZD USD में, तो उसको भी कवर करेंगे। ओके तो जो मेरी पहली ट्रेड थी वो थी ट्यूसडे के दिन GBP USD में, उसको पहले कवर करते हैं। तो ओके सो दिस वाज द रियली फर्स्ट ट्रेड आई टुक ऑन बेसिकली GBP USD। तुम नोटिस करोगे डेली से मार्केट वाज इन अ रियली स्ट्रांग बुल ट्रेंड एंड आई वाज इंटरेस्टेड इन बाइंग ओनली। एंड टॉप डाउन एनालिसिस करने के बाद अगर तुम नोटिस करोगे तो डेली में मैं 2 लेवल्स में इंटरेस्टेड था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला एक डेली लेवल एंड उसके बाद एक ये वाला डेली लेवल जो रिसेंटली फॉर्म हुआ है। इसे अगर हम फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे 4 घंटे के चार्ट में तो मैं बेसिकली इस वाले जोन पर इंटरेस्टेड था। जब ठीक इस वाली कैंडल ने इस डेली जोन को पियर्स किया आई वाज इंटरेस्टेड इन टेकिंग बाइज ऑन अ पुल बैक। इवेंचुअली मार्केट ने पुल बैक दिया। आई वाज टारगेटिंग 1.127 फिब एक्सटेंशन ऑफ दिस वन एंड बेसिकली इस वाली ट्रेड से मुझे 1.82 आर का टोटल प्रॉफिट हुआ। इसके बाद अगर बात करें हमारी सेकंड ट्रेड की तो सेकंड ट्रेड थी हमारी ऑड USD में। इस वाली ट्रेड में मैंने स्टॉप लॉस खाया था पहले पिछले वीक में, बट इस वीक में इट फाइनली टर्न एंड इट गिव मी अ लॉट ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज अबाउट 2.16 आर। तो इसे डिस्कस करता है। ओके तो बेसिकली अगर तुम नोटिस करोगे ये वाला यहाँ से मार्केट में प्राइस एक्शन काफी बार रिजेक्ट कर रहा था, तो दिस वाज अ रियली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। जब ठीक इस वाली कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक किया मैं बेसिकली पुल बैक का देख रहा था टू गेट इनटू द बाइज ऑन H4 टाइम फ्रेम। इसे अगर फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे H4 के टाइम फ्रेम में तो तुम नोटिस करोगे ये वाली डेली रेंज को ब्रेक की थी ठीक इस वाली कैंडल ने अ लॉट ऑफ वॉल्यूम। तो मैं बेसिकली पुल बैक का वेट कर रहा था। जब ठीक ये वाली कैंडल इस जोन में एंटर करी थी मैंने अपनी फर्स्ट ट्रेड को ओपन किया था जिसका बेसिकली स्टॉप लॉस हो गया, लेकिन ठीक इसी पॉइंट पे हमारा डेली जोन भी था तो मैं यहाँ से बाय साइड और इंटरेस्टेड था। एंड इवेंचुअली जब इस वाली कैंडल ने इस रेंज को ब्रेक करना शुरू की मार्केट ने पुल बैक दिया। मैं यहाँ से बाय लेने में इंटरेस्टेड था लेकिन ये वाली ट्रेड मैंने नहीं ली थी बिकॉज यहाँ पे मेरा जो H4 टाइम फ्रेम है वो प्रॉपरली अलाइन नहीं कर रहा था। लेकिन ठीक जब यहाँ पर एक नया फ्रेश रेजिस्टेंस बना एंड ठीक इस वाली कैंडल ने इस रेंज को ब्रेक किया आई वाज इंटरेस्टेड इन बाय अगेन एंड इवेंचुअली मैंने यहाँ से अपनी फर्स्ट पोजीशन को ओपन किया। आई वाज अगेन टारगेटिंग 1.272 फिब एक्सटेंशन लेवल एंड इवेंचुअली मेरा यहाँ पे फिल हुआ एंड आई वाज टारगेटिंग रफली अबाउट 2 to 3 आर एंड इवेंचुअली इसका टेक प्रॉफिट हो गया था। तो आई एम हैप्पी विद दिस वन। बट यार दिस पर्टिकुलर ट्रेड में मेरा जो है पहले स्टॉप लॉस हुआ था तो आई एम नॉट रियली दैट हैप्पी विद दिस वन। जो हमारी नेक्स्ट ट्रेड थी वो थी USD JPY में जिसका स्टॉप लॉस हुआ था एंड आई वाज रियली एक्साइटेड फॉर दिस वन बिकॉज यहाँ पर मार्केट काफी ज्यादा बेयरिश नजर आ रहा था। बट मैंने यहाँ पे वीकली आउटलुक को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया बिकॉज मार्केट ऑलरेडी काफी ज्यादा एक्सॉस्टेड था तो उसके कारण बेसिकली मार्केट ने मुझे इनफ मोमेंटम दिया। तो अगर हम बात करें चार्ट्स में तो बेसिकली अगर तुम नोटिस करोगे USD JPY में बेसिकली सेल साइड करने पर इंटरेस्टेड था ठीक इस वाले पॉइंट पे जब इस वाली कैंडल ने ब्रेक किया था इस पर्टिकुलर रेंज को। काफी ज्यादा आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस पर्टिकुलर ट्रेड बिकॉज आई वाज थिंकिंग दिस ट्रेड विल डेफिनेटली वर्कआउट, बट वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। मैं बेसिकली इस रेजिस्टेंस के टेस्ट पे एंटर किया था इस ट्रेड पे बट उसका बेसिकली स्टॉप लॉस हो गया तो आई एम नॉट रियली हैप्पी विद दिस वन। बट या उसके बाद हमने एक फ्रेश रेजिस्टेंस बनाया जो कि ब्रेक हुआ है तो आई एम बेसिकली लुकिंग फॉर अ रीटेस्ट एंड अगर मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो आई विल बी looking to add on into this particular trade and I think it has a really good potential to continue for the buy till this weekly level right here। करें मेरी लास्ट ट्रेड की इस वीक के लिए तो जो लास्ट ट्रेड थी हमारी वो थी यूरो USD में जो कि मुझे 3 तारीख को ही मिली थी। अगर तुम नोटिस करोगे ये सारी ट्रेड का जो एग्जीक्यूशन है वो 3 तारीख को ही हुआ था एंड हमारा जो उसके बाद ट्रेड रन हुआ वो ऑलमोस्ट पूरे वीक के लिए रन हुआ था। तो बेसिकली आई वाज रियली चिल अबाउट इट एंड करंटली अगर तुम नोटिस करोगे मेरा विन रेट आ रहा है 68% फॉर 19 ट्रेड जो कि काफी लोअर नंबर है। बट ओवरऑल अगर मेरा विन रेट की बात करें इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ तो वो लगभग 55 to 60% के बीच में हवर करता है एंड जो बेसिकली मेरा एवरेज आर आ रहा है दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के हिसाब से वो आ रहा है 1.5 का विच इज डिसेंट एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू भी लुकिंग रियली गुड फॉर दिस वन। हाँ तो हम बात कर रहे थे यूरो USD ट्रेड की। तो अगर तुम नोटिस करोगे यूरो USD वाज बीन अ रियली बुलिश ट्रेंड एंड मैं बेसिकली अगेन बाय साइड करने पर इंटरेस्टेड था। आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज मार्केट एक बेसिकली डेली जोन से रिटेस्ट कर रहा था एंड आई वाज इंटरेस्टेड कि एक फ्रेश लेवल अगर बनता है H4 लेवल पे तो मैं उसके अराउंड प्ले करना चाहूंगा डेफिनेटली एंड ठीक वैसा ही हुआ। ठीक यहाँ पे एक नया रेजिस्टेंस बना इस वाली कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक किया। मैं बेसिकली एक पुल बैक का वेट कर रहा था। मुझे इवेंचुअली डे 2 में पुल बैक मिला। अगर तुम नोटिस करोगे एक तरीके का राउंडेड पुल बैक है एंड इवेंचुअली जब प्राइस इस जोन पे एंटर किया मैंने अग्रेसिवली बाय करना शुरू किया था। आई वाज टारगेटिंग अमाउंट 1:3 विद दिस वन एंड इवेंचुअली इसका टेक प्रॉफिट हो गया बट मैं बेसिकली इसका पूरी तरह से टेक प्रॉफिट नहीं ले पाया। आई गॉट समथिंग लाइक 2.27 आर तो आई एम रियली हैप्पी विद दिस वन। एंड अगर हम बात करें हिसाब की इस वीक के लिए तो इस वीक में आई एम अप अबाउट 5.29 आर ऑन माई स्विंग सेटअप। बट इस वीक के लिए जो स्ट्रैटेजी ने मुझे हर्ट किया जो कि मेरी मोमेंटम ट्रेड्स थी, मैंने 2 मोमेंटम ट्रेड्स ली थी। ऑफ कोर्स दोस 2 ट्रेड्स वर नॉट अ वैलिड ट्रेड बट स्टिल उनका स्टॉप लॉस हो गया बिकॉज आई वाज नॉट डिसिप्लिन। इसके अलावा जो मैंने सेकंड मोमेंटम ट्रेड ली थी वो थी GBP USD में एंड दैट ट्रेड वाज रियली अगली एंड आई एम रियली नॉट हैप्पी विद दैट वन। एंड अगर तुम नोटिस करोगे तो मैंने वो ट्रेड ली थी काफी ज्यादा ऑफ सेशन में। तो यार इधर होगा अगर तुम नोटिस करोगे यहाँ पे काफी अच्छी रेंज फॉर्म हुई थी। आई वाज इंटरेस्टेड कि अगर ये वाला एरिया काफी ज्यादा वॉल्यूम से ब्रेकआउट करता है तो आई विल लुक फॉर बाइज। इस वाली
वाली कैंडल ने काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम शो किया था मार्केट को, तो मैंने इस पर्टिकुलर कैंडल पे ट्रेड लिया था, लेकिन इवेंचुअली मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा था, इसी कारण मैं स्टॉप आउट हो गया। तो आई वाज नॉट रियली हैप्पी विद दैट वन। तो अगर ओवरऑल बात की जाए तो इस वीक के लिए जो मेरा ओवरऑल रिजल्ट था वो था अराउंड +2.3 आर, जो कि काफ़ी लो है। ये काफ़ी ज़्यादा हो सकता था, अराउंड 5 to 6 आर हो सकता था इस वीक के लिए। बट आई थिंक द ओनली रीज़न मैं उतना ज़्यादा अचीव नहीं कर पाया इस वीक से, बिकॉज मैंने 2 काफ़ी ज़्यादा बुरे सेटअप्स लिए जो कि बिल्कुल भी मेरे प्लेबुक में नहीं थे। मैं काफ़ी ज़्यादा नज़रअंदाज कर रहा था बेसिकली उन सेटअप्स को, एंड मैंने काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर वो सेटअप्स लिए थे। तो आई एम रियली नॉट हैप्पी विद दिस वन। नाउ लेट्स जस्ट सी कि नेक्स्ट वीक के लिए मैं क्या क्या एंटिसिपेट कर रहा हूँ मार्केट से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं यूरोएसडी के डेली चार्ट से। तो अगर तुम नोटिस करोगे तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुल ट्रेंड में था, एंड यहाँ से हमें एक तरह का एग्जॉशन नजर आएगा। अगर तुम नोटिस करोगे तो मार्केट वीकली लेवल से काफ़ी ज़्यादा बार रिजेक्ट कर रहा है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे लाके पुल बैक ले, उसके बाद इवेंचुअली हमें एक बाय साइड के लिए ट्रेड ले। तो करंटली ऑन यूरोएसडी अगर ये वाला डेली जोन होल्ड करता है तो आई विल बी स्टिल लुकिंग टू टेक बाइज, बट इवेंचुअली अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करता है विच इज लाइक 31.25, तो आई विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन टेकिंग बाइज एनी मोर एंड आई विल फ्लिप माई बायर्स। इसके अलावा अगर बात करें जीबीपी यूएसडी में, तो आई एम कंटिन्यू टू बी अ लॉन्ग ऑन दिस वन। आई थिंक इट हैज पोटेंशियल गो एंड रीच अनदर हाई ऑन दिस वन, बट आई एम नॉट रियली दैट मच इंटरेस्टेड बिकॉज यूरो जो है वो काफ़ी हद तक मुझे उल्टा पिक्चर दे रहा है, एंड काफ़ी हद तक ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। तो मैं ये वाला रिस्क इसमें नहीं लेना चाहूँगा। गोल्ड इज अ रियली गुड शॉट। आई कैन नॉट टेल यू इनफ टू शॉर्ट गोल्ड राइट नाउ। दिस इज लाइक वन ऑफ द जनरेशनल ट्रेड एंड लेट मी टेल यू व्हाई। फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं वीकली के चार्ट में, एंड अगर तुम नोटिस करोगे यहाँ पे डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा डाइवर्जेंसेस आ रही है, एंड मार्केट काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट जोन में है, स्पेशली ऑन वीकली टाइम फ्रेम, जिसके कारण जो हमें H4 टाइम फ्रेम है उसमें काफ़ी ज़्यादा सेल साइड ट्रेड मिलेगी, एंड इस ट्रेड के लिए आई एम रियली एक्साइटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम नोटिस करोगे हमने यहाँ पे एक डेली लेवल मार्क किया था जो कि इस समय ब्रीच हो चुका है। तो राइट नाउ ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रेड आई एम कंप्लीटली बेयरिश राइट नाउ, एंड आई थिंक मैं इस जोन पे एंटर करने का वेट करूंगा प्राइस को, एंड इवेंचुअली आई विल शॉर्ट इट आउट। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ रियली गुड ट्रेड। अगर तुम नोटिस करोगे H4 टाइम फ्रेम में, तो बेसिकली हमारी पेयर जो है वो इन प्ले आ चुकी है। टोटल स्कोर -4 है विच इज़ अ रियली ह्यूज स्कोर, एंड बेसिकली अगर मैं जोन को रिफाइन करूँ तो मैं इस वाले जोन पर इंटरेस्टेड हूँ बिकॉज यहाँ से वीकली लेवल से मार्केट जो है वो रिजेक्ट हो रहा है, एंड इवेंचुअली प्राइस अगर मुझे इस लेवल में मिलती है तो आई विल बी टेकिंग शॉर्ट, रियली अग्रेसिव टेकिंग शॉर्ट्स राइट हियर बिकॉज आई थिंक इट हैज़ अ रियली पोटेंशियल टू मेल्ट डाउन टिल 31.20 and this trade is going to be huge. I am going to be betting big on this one and I'm looking forward to betting on this one. के अलावा लास्ट में हम बात कर लेते हैं एक बार USD JPY की। जैसे कि मैंने बताया now I'm no longer a bear and eventually अगर मार्केट मुझे रिटर्न्स देता है इस एरिया का तो I will be taking long. So yeah guys, this week was really good and I'm really happy about it and I think जो next week है हमारा वो और भी ज़्यादा बड़ा होने वाला है सिर्फ हमारी गोल्ड ट्रेड के कारण। तो I'm really looking forward to it. बाकी that is it for the video and इसी तरह की वीकली अपडेट्स के लिए consider subscribing to this channel. See you on the next one.